कुछ दिन पहले मुझे एक पुरानी सी चिट्ठी मिली। ना उस पे प्रॉपरली एड्रेस था, ना कोई नाम, बस एक हल्का सा लिखा हुआ था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचा देना। पहले तो मुझे लगा ये कोई मजाक है, ये शायद गलती से मेरे पास आ गई। पर जब मैंने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखे लफ्ज़ सीधे मेरे दिल में उतर गए। वो किसी बूढ़ी औरत की लिखी हुई थी, जिसके हाथ शायद कांप रहे थे, पर हर एक लाइन में एक सच था, एक ऐसा सच जो अक्सर हम सब इग्नोर कर देते हैं। उसने लिखा था, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हूँ और मेरे पास अब सिर्फ अफसोस बचा है। मैंने पूरी ज़िंदगी वो किया जो लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया, पर जो मैं खुद चाहती थी वो कभी नहीं किया। उस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा जैसे वो औरत मुझसे बात कर रही हो, जैसे वो चाहती हो कि मैं उसकी आवाज़ बन जाऊं और उसकी कहानी तुम तक पहुंचाऊं। इसलिए आज मैं तुमसे उस औरत की कहानी सुनाऊंगी, उसकी ज़िंदगी, उसकी गलतियां और वो सच जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। अगर तुम ध्यान से देखा तो शायद तुम्हें इसमें अपनी ज़िंदगी भी नज़र आए। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है एक शांत रात से। रात बहुत शांत है, इतनी शांत कि अपनी सांसें भी अजीब सी लग रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी के आखिरी दिन इतने हल्के होंगे। ना कोई शोर, ना कोई भाग दौड़, बस एक मैं हूँ और मेरी यादें। ये वो बूढ़ी औरत चिट्ठी में लिखती है। आगे पढ़िए, और कुछ सच जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी छुपाती रही। मुझे याद है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, सपने देखती थी, खुद के लिए जीना चाहती थी। मैं भी सोचती थी कि एक दिन मेरी ज़िंदगी परफेक्ट होगी। पर बेटा, ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, सिर्फ सच होता है या झूठ। सबसे पहला झूठ जो मुझे सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये एक डर था जो मेरे अंदर डाल दिया गया। मैं चलती थी तो सोचती थी लोग क्या कहेंगे, मैं बोलती थी तो सोचती थी लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे मैं जीना भूल गई। तुम्हें पता है सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? जब तुम जिंदा हो पर अपनी ज़िंदगी किसी और के हिसाब से जी रही हो। हर सुबह मैं शीशे के सामने खड़ी होती थी, पर मैं अपना चेहरा नहीं देखती थी, मैं अपनी कमियां देखती थी। ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये परफेक्ट नहीं है। मैं खुद को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, और जो इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं करता वो कभी खुश नहीं रह सकता। आज जब मैं अपने चेहरा देखती हूँ, रिंकल है, सफ़ेद बाल है, पर आज पहली बार मुझे अपना चेहरा बुरा नहीं लगता, क्योंकि आज मैं समझ गई हूँ खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, सोच में होती है। मुझे हमेशा कहा गया, अच्छी लड़की बनो, अच्छी लड़की मना नहीं करती, अच्छी लड़की लाउड नहीं होती, अच्छी लड़की सेक्रीफाइस करती है, और मैं अच्छी लड़की बन गई। इतनी अच्छी कि मैंने अपने खुद की खुशी छोड़ दी। जब मुझे नो कहना चाहिए था मैं चुप रही, जब मुझे अपने लिए लड़ना चाहिए था मैं डर गई, और धीरे धीरे लोगों ने मुझे सीरियसली लेना बंद कर दिया। बेटा, एक बात याद रखना, अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती तो दुनिया कभी नहीं करेगी। टाइम बहुत अजीब होता है, जब तुम्हारे पास होता है तो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं करती, और जब वैल्यू समझ आती है तब वो तुम्हारे पास होता ही नहीं। मैंने हमेशा वेट करती रही सही वक्त का, सही मोमेंट का, पर बेटा, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। ज़िंदगी में सिर्फ दो टाइम होते हैं, या तो अभी या तो फिर कभी नहीं। मैं तुम्हें एक सच बताऊं जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ा पावर क्या होता है? उसका पैसा। प्यार तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, पर पैसा तुम्हें डिसीजन लेने की फ्रीडम देता है। मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनी, और इसका प्राइस मैंने पूरी ज़िंदगी दिया। मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी अपने खर्चे के लिए, और धीरे धीरे मैं खुद को छोटा महसूस करना शुरू कर दिया। बेटा, कभी किसी के भरोसे मत जीना, खुद पर जीना सीखो। मैं सबको समझती रही पर खुद को कभी समझा ही नहीं। मैं सबके लिए अवेलेबल थी पर खुद के लिए कभी नहीं। और आज जब मैं अकेली हूँ तब मुझे समझ आ रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता जो मैंने इग्नोर किया वो तो मेरा खुद से रिश्ता था। काश
काश मैं थोड़ी सी सेल्फिश होती, काश मैं थोड़ी सी स्ट्रांग होती, काश मैं लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठ पाती, तो शायद आज मेरी कहानी अलग होती। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का। प्लीज़ मेरी तरह मत जीना। अगली बार मैं तुम्हें प्यार का सच बताऊंगी, वो प्यार जो शुरू में सबसे खूबसूरत लगता है और एंड में सबसे ज़्यादा तोड़ देता है। तब तक खुद से झूठ बोलना बंद करो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जो मुझे किसी एक ओल्ड लेडी ने चिट्ठी के द्वारा भेजी? होप ये कहानी अगर आपको पसंद आई होगी तो मैं अगला पार्ट इस पे ऑडियो बुक में अपलोड करूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।